उन्होंने शहादत दी है। क्रिटिकली कितने इंजर्ड हैं, दुआ यही रहेगी, हर कोई इस वक्त यही दुआ कर रहा होगा कि क्रिटिकली इंजर्ड ना हो और हमारे सारे जवान फुली रिकवर करें। लेकिन जो तस्वीरें अंदर की तस्वीरें हैं, ये बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से इस कायराना वारदात को आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया है। और जाहिर तौर पर ये एक दुखद खबर है। और देखिए, हम लगातार आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से आतंकी संगठन जो हैं वो इस समय उनमें एक तरह की होड़ भी लग रही है। सोशल मीडिया पर आप काफी सारी इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का इंतजार करें, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार करें। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, तो ये भी हम आपको चेताना चाहते हैं कि अब थोड़ा सा विचलित करने वाली तस्वीरें ये हैं। साथ ही ये बहुत ही दुखद खबर इस लिहाज से कि 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई है, 12 इस वक्त इंजर्ड है। और मेरे सहयोगी खालिद हुसैन ग्राउंड पर मौजूद हैं। खालिद, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा, क्योंकि जेवन पुलिस कॉम्प्लेक्स जाने का मौका मुझे कई बार मिला, ये एक हाई सिक्योरिटी जोन में अगर इसे कहा जा सकता है तो आता है। ये अटैक जिस तरीके से हुआ है, क्या उसे लेकर और डिटेल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, निसंदेही ये रोड जो है बड़ी सेंसिटिव रोड है, हाई अलर्ट इस पे रहता है क्योंकि बीएसएफ का कैंप है और आगे पुलिस का मुख्यालय, और उसके आगे अगर हम करीबन 4-5 किलोमीटर जाएं तो सेना के भाई एक कैंप वहां पर मौजूद है। इसलिए इस पे अक्सर मूवमेंट रहती है सेना की, बीएसएफ की और जम्मू कश्मीर पुलिस की। इस लिहाज से इसे हाई सिक्योरिटी जोन का है तो गलत नहीं होगा। इस कैंप की बात करें तो यहाँ से 2.5 से 300 मीटर की दूरी पर जेवन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। और अगर हम बैक साइड की बात करें, इस तरफ की जहाँ से कैमरामैन मेरा दिखा रहा है, जब ट्रैफिक जहाँ से अब छोड़ दिया गया है, वहां पर करीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर बीएसएफ का कैंप है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते सहयोगी खालिद हुसैन ग्राउंड पर ही इस वक्त मौजूद हैं और पूरा अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। खालिद, आज सुबह एनकाउंटर में 2 आतंकियों का खात्मा किया गया, उसके बाद ये अटैक हुआ। इससे पहले भी हमने ये देखा कि पुलिसकर्मियों को लगातार टारगेट करने की कोशिश की गई है आतंकियों द्वारा। और कुछ दिन पहले, मुझे कहना चाहिए करीब 1 महीना पहले, जब वो दौर था टारगेटेड किलिंग का, उस दौरान भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आई थी कि आतंकी संगठन जो हैं उनके द्वारा बाकायदा इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद करते हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मी हैं, उन्हें टारगेट किया जाए। और कुछ वैसा ही होता है इस वक्त हम देख रहे हैं। खालिद, बांडीपोरा में भी पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, जिससे 2 पुलिस कर्मी शहीद हुए जब गुलशन चौक बांडीपोरा पर फायरिंग की गई। जब एसएचओ जो बांडीपोरा था, उसका ड्राइवर और उसका पीएसओ वहां पर शहीद हुआ। और उसमें भी आईजीपी कश्मीर ने बताया कि लश्कर तैयबा का जो मिलिटेंट है उसने ये जो है हमला अंजाम दिया था। और आज अगर हम बात करें तो एक एनकाउंटर भी देखने को खालिद के साथ संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर, उसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपने स्क्रीन के एक तरफ देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और बहुत दुख के साथ दे रहे हैं कि 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, 12 इंजर्ड हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है क्रिटिकली वुंडेड को लेकर। इस वक्त और डिटेल्स नहीं है। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस आतंकी हमले को लेकर आपके पास क्या डिटेल है? और लगातार लश्कर के हाथ की खबर भी सामने आ रही है, क्या हमारे पास एजेंसियों द्वारा इसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है? देखिए अदिति, जो सबसे बड़ी खबर यह है कि 21 सितंबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकी गुटों के बीच में आईएसआई ने मीटिंग कराई थी, जिसमें यह फैसला किया गया था कि कश्मीर के अंदर चाहे वो पुलिस पर्सनल्स हों या जर्नलिस्ट हों या फिर जो सिविलियंस हैं जो भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर अटैक किए जाए। और इसकी पहले से खुफिया इनपुट दिए गए थे बाकायदा आईबी की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस को कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं। तो ये पहले से अंदेशा था कि अलग अलग जो गुट्स हैं वो हमले करेंगे।
जहां तक आप बात कर रही हैं कौन सा गुट है, तो आपको भी बताएं कि यहाँ पर जो कई ऐसे फेक या अलग अलग नाम बदल करके जो गुट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यहाँ पर एक टाइगर फोर्स ने अपनी जिम्मेदारी ली है, लेकिन आईबी से जो हमारी बात हुई है, खुफिया एजेंसियों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये लश्कर या जैश मोहम्मद का ही ये ग्रुप है जो अलग नाम से जिन्होंने जिम्मेदारी ली है हमला करने की। और अब ये जो सबसे बड़ी बात यही है कि जब पहले भी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सेना के काफिले पर अटैक होते थे तो उसके बाद से ये जो फोर्सेस के जवान हैं इनकी बसों की सिक्योरिटी पे खासा ध्यान दिया गया था। मनीष, मैं यहाँ सवाल है कि यहाँ पर रोक रही हूँ। दरअसल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा उन तस्वीरों को अपने दर्शकों के सामने और उससे जुड़े डिटेल्स देना चाहती हूँ। एक तरफ आप जो ये टायर देख रहे हैं, दरअसल ये उस बस का टायर है और किस तरह से ये पंक्चर हुआ ये आप एक देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर वहां पर फायरिंग हुई है, बस के शीशे किस तरह से टूटे वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और साथ ही हम आपको बस के भीतर की तस्वीर, बस के अंदर की तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। मनीष, बात पूरी करें। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि अगर आप देखें तो सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्मी के जो जवान हैं, जब वो ड्यूटी पर जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में बसों में बैठते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए खास ध्यान दिए जाते हैं। मसलन मोटी सी आयरन शीट भी लगाई जाती है कि फायरिंग अगर आतंकी करते हैं तो बस के जो स्टील है उसको क्रॉस ना कर सकें। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक साथ जा रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इस तरीके से कैसे अलाउ कर दिया गया। क्योंकि अभी हमला हुआ है और फायरिंग करके आतंकी वहां से निकल गए हैं। ग्रुप की पहचान की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लश्कर या जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, और इसमें बाकायदा फॉरेन आतंकी के भी यानी पाकिस्तानी आतंकियों के भी इन्वॉल्वमेंट की जानकारी सामने आ रही है। मनीष, मैं आपसे, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले खालिद हुसैन से भी बात कर रही थी कि लश्कर कश्मीर टाइगर्स, ये कश्मीर टाइगर्स नाम का ये आउटफिट क्या है? टेरर आउटफिट लश्कर से कनेक्टेड है? उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये? तो अदिति, अगर आप देखें तो जब से FATF को लेकर के भारत ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया है, पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, तो पाकिस्तान की ऐसा ही नहीं एक नई प्लानिंग रची है कि कभी भी लश्कर या जैश ए मोहम्मद का नाम ना सामने आए, हमले यही गुट करें, लेकिन ये अलग अलग नाम से ऐसा शो करें कि कश्मीरी ये गुट है जो ऐसे अटैक कर रहे हैं, ताकि भारत कभी भी पाकिस्तान का नाम ले, पाकिस्तान के हैंड का नाम ले, तो पाकिस्तान ये कह सके कि देखिए ये इस गुट ने जिम्मेदारी ली है, लश्कर जैसा आतंकी नहीं है, क्योंकि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ना तो उनके कोई कैंप है, और यही वजह है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें अलग अलग जो हम छदम नाम बोलते हैं, स्यूडो नेम्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो गुट है कश्मीरी टाइगर्स, इसका कोई खास पहले नाम सामने नहीं आया है, इसलिए जाहिर तौर पर ये हमारे एजेंसीज को चकमा देने के लिए ये एक चाल है। लेकिन जो अब तक हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि लश्कर या जैश के ये आतंकी हैं, और 21 सितंबर को, जैसा हमने आपसे पहले ही बताया, 21 सितंबर को मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान में POK के अंदर ये मीटिंग बाकायदा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी आतंकी हैं वो अलग अलग ग्रुप से नए नाम से ऑपरेट करें कश्मीर में और ऐसे हमले कराएं। तो बहुत अहम यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए समझना हो जाएगा कि किस तरह से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है। IG विजय कुमार ने जी न्यूज़ को ये कंफर्म किया है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, 12 का इलाज चल रहा है, अस्पताल में हैं, हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। लेकिन लगातार एक सवाल जो हर किसी के जहन में है कि किस तरह इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन ग्राउंड पर मौजूद है, वहां पर जो